हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारी आज क्लास है स्टोरी की है। इससे भी पहले हमने कई स्टोरी बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ पर हम पहले स्टोरी देखेंगे और इनकी जो मीनिंग होती है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मीनिंग को हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। मीनिंग स्टोरी बनाने के लिए सबसे जरूरी मीनिंग और टेंस बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मीनिंग को पहले स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं मीनिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके निकाल के रखूंगा। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई, उसकी और उसकी जान बच गई। एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं सबसे पहले मीनिंग यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। एक चीटी एंट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, आपको पता होगी। नदी की धारा, तो इसके लिए एक वर्ड होता है। धारा की बात की गई है नदी की, तो स्ट्रीम। स्ट्रीम ऑफ रिवर। स्ट्रीम ऑफ रिवर। तो स्ट्रीम ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी की धारा। नदी की धारा, ये आपकी एक मीनिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पे नदी की धारा में बहती, तो बहने के लिए एक वर्ड होता है फ्लो। तो बहती जा रही, तो इसमें आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फ्लोइंग हो जाएगा। ठीक है, बहती जा रही थी, बहती जा रही। ठीक है, रही थी। हम पूरा लिखने दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है, वह किनारे आने की कोशिश करे। कोशिश के लिए यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज करेंगे, कोशिश। और किनारे आने के लिए देखिए एक शोर वर्ड होता है। शोर मतलब भी होता है किनारे या किनारा। यहाँ पे किनारा लिखे हैं, किनारा। शोर मतलब होता है किनारा। ठीक है, शोर। लेकिन लेकिन के लिए बट यूज करेंगे, आ कम हो जाएगा। तो एक तोते पैरेट वर्ड यूज करेंगे। एक पत्ता, तो पत्ते के लिए एक वर्ड होता है लीफ। लीफ मानो होता है पत्ता। लीफ मीन्स पत्ता होता है। तोड़कर पानी में डाल दिया। अब देखिए, तोड़कर, तोड़ना को होता है प्लक वर्ड करेंगे यहाँ यूज। प्लग, प्लग मीन्स होता है तोड़ना। तोड़ना, प्लग मीन्स होता है तोड़ना हो जाएगा यहाँ पे। और आगे देख रहे हैं, चींटी पत्ते पर बैठ गई। बैठना के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, सेट ऑन। सेट ऑन मतलब होता है बैठना। पत्ते के ऊपर बैठ गई, बैठ गई। ठीक है, तो ये कुछ खास मीनिंग थी। जान, जान देखिए, जान के लिए लास्ट यूज करेंगे। और एक वर्ड बच गई, बचने के लिए आप चाहें तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सेव। सेव माना होता है बचना। बचना या सुरक्षित करना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है। तो हम आपको स्टोरी करा रहे हैं, इसे कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो थोड़े थोड़े इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो करना क्या है आपको, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो देखिए, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक के लिए यहाँ पे चींटी है, चींटी के लिए यूज करेंगे एन एंट। एन एंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वाज। वाज। अब देखिए, बहती जा रही, बहने को वर्ड हमने बताया था फ्लो वर्ड यूज करें। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फ्लोइंग हो जाएगा। अब देखिए, नदी की धारा में, तो मैं के लिए यहाँ पे यूज करूंगा इन। अब नदी की धारा के लिए एक वर्ड बताया था, स्ट्रीम ऑफ रिवर। तो यहाँ पे स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ रिवर। स्ट्रीम ऑफ रिवर, तो ये आपके एक टेंस बन गए। एन एंट वाज फ्लोइंग इन स्ट्रीम ऑफ रिवर। ठीक है, आगे देख रहे हैं, वो किनारे आने की कोशिश कर रही थी। यहां तक देखना, पास्ट कंटिन्यूअस ये भी है।
तो वह के लिए यहाँ पे यूज करूंगा सी। अब सी वाज पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए कोशिश कर रही थी, कोशिश करने के लिए एक वर्ड यूज करेंगे ट्राई, यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंग। अब क्या कर रही थी, ट्राइंग हो गया आने की, ट्राइंग टू कम, आने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। द शोर, शोर मतलब यहाँ पे किनारे, शोर किनारे। ठीक है, आगे देखेंगे। वट, अरे लेकिन आ नहीं पा रही थी, तो लेकिन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे वट। बट, बट वह मतलब सी, अब देखिए सी नहीं आ पा रही थी, सी वॉज नॉट, सी वॉज नॉट, सी वॉज नॉट कमिंग, सी वॉज नॉट कमिंग। तो इतना आपने ट्रांसलेट कर लिया है। अब देखिए एक तोते ने, तो मतलब एक तोते के लिए वर्ड यूज करेंगे ए पैरट, ए पैरट। अब देखिए एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो ठीक है, तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ब लाएंगे पहले, प्लक, और पास्ट फॉर्म है, प्लक का प्लक्ड हो जाएगा। मतलब एक पत्ता, ए मतलब ए लीफ, एक लीफ, एक पत्ता तोड़ा, एक ए लीफ, एक पत्ता तोड़ा, और कहने का मतलब डाल दिया। डालने के लिए यहाँ पे एक वर्ड है पुट यूज करेंगे, पुट, पुट इन द वाटर। देखिए यहाँ पे आप चाहें ये लीफ के लिए यहाँ पे इट यूज करना चाहें तो एक ये जो वर्ड सेंटेंस है और लिखा हुआ है, एंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एंड के लिए एंड और मतलब उसने क्या किया, दो कार्य हुए, एक पत्ता तोड़ा, और यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन तब भी हमें अपनी ओर से दो सेंटेंस को ऐड करना है, ऐड कर रहे हैं। एक ही, एक जो कार्य है, जो तोता है वो दो कार्य कर रहा है, एक तोड़ने का और एक रखने का। तो एंड पुट इट, पुट मीन्स रखा, किसको रखा, पत्ते को रखा, इसके लिए मैंने इट यूज किया यहाँ पे, इट यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रुक जा, इट। अब देखिए पानी में, इन द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, आगे देखेंगे। पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई, इतना देखना, चींटी पत्ते पर बैठ गई, यहां तक देखना है। तो मतलब चींटी के लिए आप वर्ड यूज करेंगे सी सेट, सेट ऑन, पास्ट फॉर्म है। बैठ गई, किस पे बैठ गई, लीफ पर, लीफ एक पत्ते पर। अभी और एंड, एंड उसकी जान, मतलब उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे हर लाइफ, हर लाइफ वाज, वाज सेव्ड, हर लाइफ वाज सेव्ड वर्ड यूज है यहाँ पे, थोड़ा समझ जाना है। ठीक है, सेव्ड हो जाए। तो ये एक स्टोरी है जो हमने आप लोगों को ट्रांसलेट कर कर समझाई। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आपको यहाँ पर डे स्टोरी मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। देखिए ऐसा है, यहाँ पर स्टोरी भी बनाना है, काफी रिलेटेड जो एग्जाम है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आपको किसी ना किसी टॉपिक पर आपको पर डे कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। तो आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। तो थैंक यू।